मैं श्री KB अग्रवाल इंग्लिश मीडियम स्कूल से संगीता जालानी, कक्षा 8 स्टैंडर्ड, विषय हिंदी और पाठ अपना है चौथा, उठो धरा के अमर सपूतो। थर्ड लेसन जो था वो मैंने आपको करवाया था, उसका आपने स्वाध्याय लेकर कर दिया होगा। तो ये जो कविता है इसके लेखक कौन है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। उनका जन्म 1916 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1958। तो ये जो कवि है वो कौन से काल के हुए? आधुनिक काल के कवि हुए। इनका जन्म रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके 6 काव्य संग्रह है, 2 खंड काव्य है, 26 बाल साहित्य है, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। और उनकी जो मुख्य रचना है उसमें से एक है ये उठो धरा के अमर सपूतो। तो ये जो कवि ने ये जो कविता लिखी है वो किससे प्रेरित होकर लिखी है? पहले जब हमारा देश क्या था? गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था 1947 से पहले, और उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके ऊपर ये कवि ने कविता लिखी है। तो आज़ादी के बाद क्या हुआ? सबको अच्छा लगा, सब लोगों में नई स्फूर्ति का संचार करने के लिए ये कविता लिखी गई है। पाठ का नाम ही क्या है? उठो धरा के। धरा यानी धरती। तो धरती के जो पुत्र कैसे? सपूतों। सपूत, पूत कैसे? पुत्र कैसे होते हैं? एक बोलते हैं कपूत, एक होते हैं सपूत। तो एक इस पे ये जो बात किसी कवि ने कही है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र कुपुत्र है यानी खराब है तो वह बिना फालतू में पैसे वेस्ट कर देगा, जुए में, शराब, दारू आदि में जितनी भी प्रॉपर्टी, धन संपत्ति होगी वो वेस्ट कर देगा। और अगर सच्चा है, अच्छा है, ईमानदारी, सच्चाई पे चल रहा है तो वो अपने आप पैसे कमा लेगा। तो सपूत यानी अच्छा, न्याय पे चलने वाला। तो पाठ का नाम क्या है? उठो धरा के अमर सपूतो। ऐसा पुत्र जो अच्छा है, स का मतलब सही। तो पहली लाइन अपने कौन सी है? उठो धरा के अमर सपूतो। हे धरती के सुपुत्र, अच्छे पुत्रों, उठो, जागो। ये कौन सी सुबह है? आजादी की सुबह है। पुनः नया निर्माण करो। तो जो अपने विध्वंस होना था, जो कुछ बिगड़ना था, वो सब बिगड़ गया है। अब हमको नया निर्माण करना है, भारत का नए सिरे से निर्माण करना है। जन जन, जन यानी जनता। तो वापस इसका पुनरावृत्ति हुई है। जन जन के जीवन में, लोगों के जीवन में हमको क्या करना है? फिर से नव स्फूर्ति, नई स्फूर्ति का संचार करना है। नव प्राण भरो। तो व्यक्ति के अंदर स्फूर्ति आएगी तो उसको कैसे लगेगा? एकदम अच्छा लगेगा, जैसे उसको नया जीवन मिला है। तो आजादी के बाद सब में स्फूर्ति भरने के लिए कवि ने क्या कहा है कि हर एक व्यक्ति को प्रयास करना है, सभी व्यक्तियों के लिए। जन जन के जीवन में फिर से वापस हमको क्या करना है? नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। नए प्राण को भरना है, नया उत्साह जगाना है, ताकि हम जो भी काम कर रहे हैं वो और अच्छी तरह से कर सके। नई प्रात है। आजादी के बाद जो सुबह हुई है वो कैसी लग रही है? बिल्कुल ही हमको नई लग रही है। नई प्रात है, नई बात है। जो सोच है वो भी कैसी हो गई है? नई हो गई है। नई किरण है, ज्योति नई। जो चारों ओर सूर्य की किरणें फैली हुई है वो कैसी लग रही है? नई है। और हमारे जो विचार है वो भी कैसे है? नए हैं। तो नई किरण है और चारों ओर जो प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश, वो भी कैसा है? नया है। युग युग के मुरझे सुमनों में। जो सुमन यानी फूल, पुष्प, तो उसके सुमनों में कौन से सुमन? जो मुरझाए है। यानी हम लोगों के बारे में कहा गया है कि हम जब गुलाम थे तो क्या हो गया था? मुरझा गए थे। तो अब जो मुरझाए हुए फूल है उसमें क्या करना है? नई नई मुस्कान भरो। यानी जो मुरझाए हुए फूल है उनमें वापस हमको नई मुस्कान भरनी है। तो जो व्यक्ति आजादी से पहले गुलामी में क्या हो गए थे? कुम्हला गए थे, मुरझा गए थे, उनको वापस क्या करना है? नई मुस्कान हमको उनमें भरनी है। उठो धरा के अमर सपूतो। तो कवि सभी को संबोधित करते हुए कह रहा है कि उठो, जागो, नया सवेरा हो गया है। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो।
फिर कवि बोल रहे हैं डाल डाल पर बैठ विहग। विहग यानी क्या हुआ? पक्षी जिसके पंख होते हैं। तो पक्षी कहाँ बैठता है? पेड़ की डाल पे। तो डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। तो कवि उत्साहित है, उसने सभी व्यक्तियों को उत्साहित किया है। और अभी कवि क्या कह रहा है? पूरी प्रकृति भी आनंदित हो रही है, वो भी जैसे गुलामी से मुक्त हो गई, उनको भी ये जो स्वतंत्रता है वो कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। तो पक्षी जो है क्या कह रहा है? डाल पे बैठ के नए स्वर में गान कर रहा है, गीत गा रहा है। व्यक्ति गीत कब गाएगा? जब खुश होगा। तो पक्षी भी नए स्वरों में, आजादी के स्वरों में क्या कर रहे हैं? गीत गा रहे हैं। गुन गुन करते भौरे, जो भंवरे हैं वो भी क्या कर रहे हैं? गुनगुना रहे हैं। मस्त उधर मंडराते हैं, और इधर उधर फूलों के चारों तरफ वो मंडरा रहे हैं, घूम रहे हैं। नवयुग की नूतन वीणा में, नवयुग की नूतन वीणा। वीणा कैसी है? नई है, नए युग का संदेश देती हुई। नया राग, और राग कैसा बज रहा है? नया बज रहा है। नव गान भरो, और नया गान बढ़ना है। नए युग में हमको नई वीणा के साथ नया गान बढ़ना है, यानी नए नए अच्छे अच्छे काम करने हैं, जिससे क्या हो? हमारे देश की उन्नति हो। वापस पढ़ रही हूँ। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। नया ही गान हमको बढ़ना है, नया ही राग बढ़ना है। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर। फूल बनने से पहले क्या होता है? कली, यानी कली भी खिल रही है। वह फूल फूल मुस्काया है। कलियां भी बड़ी बनने के लिए, फूल बनने के लिए खिल रही है, और फूल भी मुस्कुरा रहे हैं। कवि को ये सब प्रकृति सुंदर क्यों महसूस हो रही है? क्योंकि आज सबके मन प्रफुल्लित है आजादी के कारण। अगर व्यक्ति अंदर से खुश होता है तो उसको अपना चारों ओर का वातावरण कैसा लगता है? बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। तो कवि चारों तरफ देख के क्या बोल रहा है? कलियां भी खिल रही है, फूल भी मुस्कुरा रहे हैं। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। तो धरती माँ की जो काया यानी शरीर, बदन, तन, ये उसके पर्यायवाची शब्द हुए। तो उसकी काया कैसी हो रही है? सुनहरी यानी गोल्डन। तो गोल्डन कलर कैसे लग रहा है हमको? सुनहरी काया कैसे लग रही है? जब सूर्य का प्रकाश जब सुबह सूर्य उदित होता है तो वो कैसा होता है? उसका पहले लाल और उसके बाद पीला। तो वो पीले प्रकाश में धरती माता जैसे पूरी सोने से सजी हुई हो, सोने का कलर हो, ऐसा महसूस हो रहा है। तो धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है, सोने के कलर की उसकी काया दिख रही है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से। तो आज आजादी की इस सुंदर वेला में नई ध्वनियों के साथ गुंजित जग उद्यान करो। जग यानी ये जो पूरा अपना विश्व है, इसको हमको क्या करना है? गुंजित करना है। जग रूपी उद्यान यानी बगीचा, ये जो बगीचा रूपी जग है इसको क्या करना है? हमको गुंजायमान करना है। किससे? नए स्वरों में, नए राग से, नई स्फूर्ति के साथ। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। अब नेक्स्ट है सरस्वती का पावन मंदिर। तो व्यक्ति किससे समझा जाता है? बुद्धि से। तो यहाँ सरस्वती माता की बात की गई है कि जो हमारा दिमाग है उसमें हमने जितना ज्ञान भरा है वो क्या है? शुभ संपत्ति तुम्हारी है। हमारी जो संपत्ति है कैसी है? शुभ है। तो जो हमारा ज्ञान है वो हमारी शुभ संपत्ति है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। तो हम में जो ज्ञान है हम दूसरों को देते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? हम उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो भारत माँ की संतान है वो क्या है? हर बालक इसका रक्षक है और पूजा करने वाला है। शत शत दीपक जला ज्ञान के। तो ज्ञान के हमको 100 दीपक जलाने हैं, और उसके साथ क्या करना है? नवयुग का आह्वान करो। आह्वान यानी बुलाओ। नवयुग को कैसे बुलाओगे? नए नए कार्य करके। और उसको जो नया युग आ रहा है उसका हमको स्वागत करना है। कैसे?
दीपक जला के 100 दीपक जला के हमको उसको बुलाना है। नवयुग तो आ गया, गुलामी से हमको आजादी मिल गई, तो आजादी मिलने के साथ हमको ऐसे कार्य भी करके दिखाना है जिससे लगे कि वास्तव में आज हमको कुछ अच्छा प्राप्त हुआ है और देश का क्या करना है, कुछ अच्छा जिससे उसकी और उन्नति हो। तो नवयुग का आह्वान कैसे होगा? अच्छे कार्य करके। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। तो कवि ने सभी को जागने का संदेश देते हुए क्या किया, क्या कहा है कि तुम सभी जो भारत माँ के सपूत हो, कपूत नहीं सपूत, जो अच्छा होता है तो उनको क्या करना है, नया निर्माण करने की प्रेरणा दी है। धन्यवाद। आपके पाठ के पीछे ग्रामर दी हुई है। संज्ञा मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। तो संज्ञा के जो प्रकार है, मुख्य तो 3 ही प्रकार बताते हैं, मैंने एक बार वापस लिखे हैं। मुख्य क्या है? जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक, ये 3 मुख्य है। और मैंने 2 और ये आपके लिखे हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। तो आपके जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उसमें से हमको ढूंढना है कि कौन सी संज्ञा है। तो पहला एग्जाम्पल है अपना, सोना कीमती धातु है। सोना कौन सा धातु है? कीमती। तो सोना है जो अपना कौन सा संज्ञा हुआ? द्रव्यवाचक। और धातु है वो कौन सा हुआ? जातिवाचक। फिर है गंगा, पवित्र नदी है, तो गंगा क्या हुआ? नदी का नाम हुआ। तो नदियों के नाम, व्यक्तियों के नाम, ये सब किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो गंगा कैसी नदी है? पवित्र नदी है, तो नदी कौन सा हुआ? जातिवाचक संज्ञा हुआ। उमंग दौड़ रहा है, तो उमंग क्या हुआ? व्यक्ति का नाम हुआ, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है दल जा रहा है। तो दल से आप क्या समझे? दल किसी एक व्यक्ति का तो नाम है नहीं, बहुत सारे व्यक्ति मिलके एक टीम बनाते हैं, तो दल यानी कौन सा हुआ? समूहवाचक संज्ञा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है, राजेश भय के कारण जंगल में नहीं गया। तो राजेश किसका नाम है? व्यक्ति का नाम है, इसलिए वो कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आया? व्यक्तिवाचक। किसी भी व्यक्ति का नाम होगा वो किसमें आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के कारण। फिर भय के कारण, तो भय क्या है? उसको मन में डर लग रहा है, तो डर कौन सा संज्ञा हुआ? डर हमारा है भाववाचक संज्ञा। जो मन में भाव अपन के पैदा होते हैं, तो भय क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा। फिर अपने भाववाचक संज्ञा से उसको जातिवाचक संज्ञा में कन्वर्ट करना बताया गया है। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है, बच्चे प्रार्थना करते हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रार्थना क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा हुआ। लेकिन उसको जातिवाचक में कैसे बदलेंगे? पीछे ए लगा के, बच्चों की प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाती। तो प्रार्थनाएं है, प्रार्थना में ए लगा के हमने क्या किया? भाववाचक से जातिवाचक में उसको बदल दिया। दूसरा एग्जाम्पल है, नदी की चौड़ाई अधिक है, तो चौड़ाई जो कौन सी संज्ञा हुई? अपने भाववाचक संज्ञा। फिर भारत में नदियों की चौड़ाइयाँ अधिक है, पीछे हमने क्या लगाया? या लगा के उसको किसमें कन्वर्ट किया? जातिवाचक संज्ञा में। फिर तीसरा अपने है, विज्ञान ने दूरी को कम किया है। तो दूरी में मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक वचन जो होता है शब्द, उसको बहुवचन में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो बड़ी ई की मात्रा या बड़ा ऊ की मात्रा को हम किस में बदल देते हैं? छोटी ई की मात्रा में। तो दूरी का हमने क्या कर दिया? दूरियां। ठीक है, र में जो बड़ी ई की मात्रा थी उसको छोटी ई में कन्वर्ट किया, तो दूरी का दूरिया हो गया। क्या किया हमने? भाववाचक संज्ञा से उसको जातिवाचक संज्ञा में कन्वर्ट किया। लंबाई का क्या हो गया? लंबाई या। तो और इसमें क्या दिया हुआ है? एग्जाम्पल में एक वचन और बहुवचन के दिए हुए, वो आपने पुरानी कक्षाओं में, पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ, जयेश ने कीर्ति को साड़ी दी, तो कितनी साड़ी दी है? उससे एक का भान हो रहा है अपन को, कितनी साड़ी दी? एक साड़ी दी। फिर दूसरा एग्जाम्पल है, जयेश ने कीर्ति को साड़ियाँ दी, एक नहीं दी, साड़ियाँ यानी एक से अधिक। तो एक वचन और बहुवचन तो है वो आपको आता है, और संज्ञा के जो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं, स्वाध्याय लेखन करना है, और कुछ भी क्वेरी हो तो मुझसे पूछना। थैंक यू।